वर्मा स्टोरीज के सभी श्रोताओं को विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपनों को सामने देखकर मोह और शोक में डूब गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वह केवल उस युग के लिए नहीं था। वह ज्ञान आज के इस कलयुग में हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की उलझनों, स्वार्थ, लालच और रिश्तों की कशमकश में अपना रास्ता भटक गया है। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक किसी भी इंसान को पतन के अंधेरे से निकालकर सफलता और शांति के प्रकाश तक ले जा सकते हैं। आज की हमारी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक टूटते हुए परिवार और एक भटकते हुए इंसान की कहानी है, जिसे गीता के इसी अटूट ज्ञान ने एक नई दिशा दी। आनंदपुर नाम के एक बहुत ही संपन्न और शांत नगर में वैद्य रमाकांत जी रहा करते थे। रमाकांत जी उस पूरे क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित और ज्ञानी आयुर्वेद के झाता थे। उनके हाथों में जैसे धन्वंतरी का वास था। वे जड़ी बूटियों से बड़ी बीमारियों का इलाज कर देते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी इस विद्या का व्यापार नहीं किया। उनके औषधालय में गरीब से गरीब इंसान का इलाज मुफ्त में होता था। रमाकांत जी के दो पुत्र थे, बड़ा बेटा सोमनाथ और छोटा बेटा नारायण। सोमनाथ जहां शहर से व्यापार की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लौटा था और उसकी आंखों में सिर्फ पैसा और रुतबा कमाने की भूख थी, वहीं छोटा बेटा नारायण बिल्कुल अपने पिता की परछाई था। वह सादगी से जीवन जीता और औषधालय में अपने पिता का हाथ बंटाता। समय के साथ दोनों बेटों का विवाह हो गया। सोमनाथ की पत्नी कल्याणी भी उसी की तरह महत्वाकांक्षी और सुख सुविधाओं की दीवानी थी, जबकि नारायण की पत्नी देवकी एक शांत, संस्कारी और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। रमाकांत जी का औषधालय शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ी और कीमती जमीन पर बना हुआ था। सोमनाथ की नज़र बहुत समय से उस जमीन पर थी। वह चाहता था कि उस पुरानी इमारत को तोड़कर वहां एक भव्य और आलीशान अस्पताल बनाया जाए, जहां सिर्फ अमीरों का इलाज हो और लाखों की कमाई हो। एक दिन सोमनाथ और कल्याणी ने रमाकांत जी को घेर लिया। पिताजी, आखिर कब तक आप इस जर्जर इमारत में मुफ्त की जड़ी बूटियां बांटते रहेंगे? जमाना बदल गया है। मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा निवेशक है जो इस जमीन पर एक शानदार अस्पताल बनाना चाहता है। हमें करोड़ों का मुनाफा होगा। आप इस औषधालय को बंद कर दीजिए। सोमनाथ ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा। रमाकांत जी अपनी गीता की पुस्तक पढ़ रहे थे। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा सोमनाथ, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन सेवा के मूल्य पर व्यापार करना धर्म नहीं है। यह औषधालय मेरे लिए एक मंदिर है। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। मैं जीते जी इस सेवा के काम को बंद नहीं होने दूंगा। कल्याणी बीच में बोल पड़ी, तो क्या हम जीवन भर इसी तरह साधारण जिंदगी जीते रहेंगे? नारायण और देवकी को तो वैसे भी कोई शौक नहीं है। वे तो आपके साथ साधु बनकर खुश हैं, लेकिन हमें अपना भविष्य सुरक्षित करना है। अगर आप इस औषधालय को नहीं तोड़ना चाहते, तो कम से कम हमें हमारी संपत्ति का हिस्सा दे दीजिए, ताकि हम अपना अलग व्यापार शुरू कर सकें। यह बात सुनकर नारायण और देवकी दौड़े चले आए। नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, आप यह क्या कह रहे पिताजी अभी हमारे बीच हैं और आप संपत्ति के बंटवारे की बात कर रहे हैं। परिवार एक साथ रहने से मजबूत होता है। लेकिन सोमनाथ पर तो लालच का भूत सवार था। उसने क्रोध में आकर नारायण को धक्का दे दिया और बोला, तू मुझे मत सिखा कि परिवार क्या होता है। तू तो चाहता ही है कि मैं इस सड़े हुए औषधालय में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं, ताकि कल को तू इस पूरी जमीन पर कब्जा कर सके। पिताजी, मुझे आज ही मेरा हिस्सा चाहिए। रमाकांत जी का हृदय ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन वे एक स्थित प्रज्ञ इंसान थे जो सुख में अधिक प्रसन्न और दुख में अधिक विचलित नहीं होता। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सोमनाथ, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो कल ही संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। तुम अपना हिस्सा लेकर स्वतंत्र हो। अगले दिन रमाकांत जी ने अपनी संपत्ति के दो हिस्से कर दिए। शहर के बीचों बीच की एक और कीमती जमीन सोमनाथ के हिस्से में आई। सोमनाथ और कल्याणी अपना हिस्सा लेकर उसी दिन उस घर से अलग हो गए। नारायण फूट फूट कर रो रहा था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने भैया को क्यों नहीं रोका? हमारा परिवार टूट गया।
रमाकांत जी ने नारायण के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं और लालच उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। सोमनाथ का अहंकार अभी बहुत बड़ा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जा रहा है उसे जाने दो। जबरदस्ती बंधे हुए रिश्ते कभी खुशी नहीं देते। हम अपना कर्म करते रहेंगे। अलग होने के बाद सोमनाथ ने अपनी जमीन बेचकर और कुछ बड़े साहूकारों से कर्ज लेकर एक बहुत बड़ी दवा कंपनी शुरू की। शुरुआती कुछ सालों में सोमनाथ का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। कल्याणी ने हीरे जवाहरात और शानदार गाड़ियां खरीद लीं। उन्हें लगने लगा कि दुनिया की हर खुशी अब उनकी मुट्ठी में है। जब भी सोमनाथ अपने पिता के साधारण से औषधालय के सामने से अपनी महंगी गाड़ी में गुजरता तो वह घमंड से मुस्कुराता। लेकिन गीता का सार कहता है कि घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। सोमनाथ का व्यापार भी उसी अहंकार और लालच की नींव पर खड़ा था। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में सोमनाथ ने एक गलत रास्ता चुन लिया। उसने अपनी दवाओं में सस्ती और मिलावटी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों तक तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन एक दिन शहर में एक भयंकर बुखार फैला। लोगों ने सोमनाथ की कंपनी की दवाएं खरीदी, लेकिन उन दवाओं से मरीज ठीक होने के बजाय और ज्यादा गंभीर होने लगे। कई मासूम बच्चों की जान पर बन आई। जब स्वास्थ्य विभाग ने जांच की तो पता चला कि सोमनाथ की कंपनी की दवाएं नकली और जहरीली हैं। रातों रात प्रशासन ने सोमनाथ की पूरी कंपनी को सील कर दिया। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। उस पर करोड़ों का जुर्माना लगाया गया और जो साहूकार उसे कल तक सलाम करते थे, वे आज अपना पैसा वसूलने के लिए गुंडे लेकर उसके घर पहुंच गए। सब कुछ बिक गया। गाड़ी, बंगला, कल्याणी के गहने, सब कुछ नीलाम हो गया। लेकिन फिर भी कर्ज चुकता नहीं हुआ। जो कल्याणी कल तक सोमनाथ के हर घमंड में उसका साथ देती थी, जब उसने देखा कि अब दर दर की ठोकरें खाने की नौबत आ गई है, तो वह भी सोमनाथ को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। सोमनाथ बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसे अपने पिता की याद आई, लेकिन अहंकार और शर्म ने उसके कदम रोक दिए। वह सोचता था कि किस मुंह से उनके पास जाएगा। उसने तो अपने पिता को सरेआम बेइज्जत किया था। लगातार अपमान, कर्जदारों की धमकियों और अपनों के धोखे ने सोमनाथ को अंदर तक तोड़ दिया। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, यह सच आज सोमनाथ भुगत रहा था। घोर निराशा में डूबकर एक रात सोमनाथ ने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला कर लिया। वह शहर के बाहर बहने वाली उफनती नदी के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह पानी में छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सोमनाथ ने पलटकर देखा तो वहां नारायण खड़ा था और उसके ठीक पीछे पिता रमाकांत जी खड़े थे। सोमनाथ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह अपने पिता के पैरों में गिरकर दहाड़ मार मार कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं खत्म हो गया। मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरी पत्नी सब मुझे छोड़कर चले गए। मैंने जिस अहंकार और लालच में आकर आपका अपमान किया था, आज उसी लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। मुझे मर जाने दीजिए। रमाकांत जी ने बहुत ही स्नेह से सोमनाथ को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटा, कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, लेकिन अपनी जान लेना किसी समस्या का हल नहीं है। जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। तूने जो किया वह अज्ञानता थी, और अज्ञानता का अंधेरा ज्ञान के प्रकाश से ही मिट सकता है। नारायण ने सोमनाथ के आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, आप अकेले नहीं हैं। आपका यह परिवार आज भी आपके साथ है। चलिए, घर चलिए। रमाकांत जी सोमनाथ को लेकर औषधालय आ गए। रात के सन्नाटे में औषधालय के आंगन में बैठकर रमाकांत जी ने सोमनाथ को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया, जो वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का वह सार था जिसने सोमनाथ के मरे हुए मन में फिर से प्राण फूंक दिए। रमाकांत जी ने कहा, सोमनाथ, तुम आज इसलिए नहीं रो रहे हो कि तुमने कुछ खो दिया है। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हारा मैं और मेरा का भ्रम टूट गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि जब इंसान के मन में विषयों के प्रति लगाव होता है तो उससे कामना पैदा होती है। कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो इंसान का सर्वनाश हो जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ बेटा, सोमनाथ सुबकते हुए बोला।
तो अब मैं क्या करूं पिताजी? मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगा? लोग मुझ पर थूकेंगे, मैंने बेईमानी की है। गलती इंसान से ही होती है सोमनाथ, रमाकांत जी ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करके निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लग जाता है, उसे ईश्वर जरूर क्षमा करते हैं। तुम अपने कर्म के फल से आसक्त थे। तुमने सोचा कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन याद रखो बेटा, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। तुम जिसे अपनी संपत्ति मानकर रो रहे हो, वह वास्तव में कभी तुम्हारी थी ही नहीं। नारायण ने सोमनाथ का हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया, जब तक आप अपने आप से नहीं हार जाते, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कमजोर आप नहीं, आपका वक्त था, और वक्त सबका बदलता है। आप बस अब अपना कर्म बदलिए। रमाकांत जी ने सोमनाथ के सिर पर हाथ रखा और गीता का सबसे बड़ा सार उसे समझाया। बेटा, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल की चिंता मत करो। तुम आयुर्वेद का ज्ञान रखते हो। कल से तुम नारायण के साथ इस औषधालय में बैठोगे। तुम उन गरीब मरीजों की मुफ्त में सेवा करोगे जिन्हें तुमने कभी नकली दवाएं बेचकर लूटना चाहा था। जब तुम दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करोगे तो तुम्हारे अंदर की सारी ग्लानि, सारा दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप अपनी इच्छाओं से कितने मुक्त हैं। पिता के इन वचनों ने सोमनाथ के हृदय में जैसे ज्ञान का दीपक जला दिया। गीता के उन पवित्र विचारों ने उसके मन का सारा मैल धो दिया। उसने उसी रात संकल्प लिया कि अब वह अपना पूरा जीवन गरीबों और बीमारों की निस्वार्थ सेवा में लगा देगा। अगले दिन से शहर वालों ने एक बिल्कुल अलग ही नज़ारा देखा। जो सोमनाथ कभी सूट बूट पहनकर गरीबों को अपने पास नहीं फटकने देता था, वही सोमनाथ आज एक साधारण धोती कुर्ते में अपने पिता के छोटे से औषधालय में बैठा मरीजों के घाव साफ कर रहा था और उन्हें दवाइयां दे रहा था। शुरुआत में लोगों ने उसे बहुत ताने मारे, उसे अपमानित भी किया। लेकिन सोमनाथ ने गीता के उस श्लोक को अपने मन में बसा लिया था कि जो इंसान सुख और दुख, मान और अपमान को एक समान समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वह चुपचाप मुस्कुराकर लोगों की कड़वी बातें सुन लेता और अपना काम करता रहता। महीने बीते, साल बीते। सोमनाथ की निस्वार्थ सेवा, उसकी ईमानदारी और उसके बदले हुए स्वभाव ने शहर वालों का दिल जीत लिया। जिन लोगों ने कल उस पर थूका था, वही लोग आज उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे। उसकी मेहनत और नारायण के सहयोग से वह छोटा सा औषधालय अब एक बहुत बड़े सेवा आश्रम में बदल गया था, जहां किसी भी गरीब को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता था। जब कल्याणी ने देखा कि सोमनाथ ने बिना किसी दौलत के भी पूरे शहर में इतना सम्मान पा लिया है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह लौट कर आई और उसने रोते हुए सोमनाथ और रमाकांत जी से माफी मांगी। देवकी ने बड़ी बहन समझकर उसे गले लगा लिया। परिवार जो लालच और अहंकार की आंधी में बिखर गया था, वह गीता के ज्ञान और प्रेम की डोर से फिर से बंध गया। दोस्तों, जीवन में युद्ध चाहे कुरुक्षेत्र का हो या हमारे मन के भीतर का, सफलता केवल धर्म, धैर्य और निस्वार्थ कर्म से ही मिलती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। इसलिए अपनी चिंताओं को छोड़िए, सिर्फ अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि अंत में हिसाब हमारे कर्म का होगा, हमारे बैंक बैलेंस का नहीं। अगर आपने यह समझ लिया कि किससे कब और कितना बोलना है, और यह जान लिया कि आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ स्वयं को पालना नहीं बल्कि दूसरों के काम आना भी है, तो समझ लीजिए कि आपने श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार समझ लिया। वर्मा स्टोरीज के सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है कि अगर आज की इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, तो इसे अपने हर अपने तक जरूर पहुंचाएं, ताकि किसी भटकते हुए मन को दिशा मिल सके। कमेंट में पूरे दिल से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसे ही जीवन को बदलने वाले और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ईश्वर आपका और आपके परिवार का हमेशा कल्याण करें। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।